वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल या मल्टीपल इंटीग्रल। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है स्टूडेंट्स। दिस चैप्टर विल अट्रैक्ट यू लाइक ए मैग्नेट वंस यू कॉम्प्रिहेंड इट। अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा एक बार अगर आपका फ्लो बन गया तो। इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है, एक डेफिनेशन एक टाइप्स में डिवाइड किया है। आपको जो टाइप इंपॉर्टेंट लगती है आप वो कर सकते हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही पेपर के अंदर आती है। ये टॉपिक आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा काम आएगा और अपने आप आपसे प्रोबेबिलिटी के थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो बुक है आपकी या मैथमेटिकली स्टैटिक्स नाम है कई यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो अपने आप समझ आ जाना शुरू हो जाएगा। तो काइंडली राइट डाउन स्टूडेंट्स, आप डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ ए सम डेफिनेशन +2 में करके आए हो, वो डेफिनेशन सिंगल इंटीग्रल की करके आए हो। उसके अंदर क्या किया था, अगर कोई कर्व दे रखा होता था तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते थे। अब जैसा मर्जी कर्व सपोज कर लो, जितना ज्यादा कर्व है उतने छोटे पार्ट्स में हम इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की फॉर्मेट में बनाते थे। अब ये इतना निग्लिजिबल केस था ऊपर, अगर इसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये और एरर कम हो जाएगी आपकी। तो ये इतने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की शेप में आप बना के आए हो। तो ये आप क्यों बनाते थे, क्योंकि कर्व को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करने के बाद उसकी इंटीग्रेशन करनी बहुत आसान है, मींस उसका एरिया निकालना बहुत आसान होता था। तो वो सिंगल इंटीग्रल में ही आप करके आए हो। जितने फंक्शन है इस पॉइंट पे इसका डिफरेंस क्या सपोज करके आए हो, डेल्टा x1, फिर ये डेल्टा x2, ऐसे इनका डिफरेंस सपोज करके आए हो इनटू इनके साथ कोई ना कोई फंक्शन होएगा। इस फंक्शन को f(x1), इस फंक्शन को f(x2), ऐसे आप बहुत सारे फंक्शन सपोज करके आए हो। उसी को आपने फॉर्मेट में चेंज किया था। अगर n गोज टू इन्फिनिटी जाएगा तो वो a टू बी fx बन जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में करके आए हो। अब जो चीज है ये डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, तो डबल इंटीग्रल में कोई एक रीजन, डबल इंटीग्रल का मतलब है कि कोई एक रीजन होएगा, इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में वो ही डिवाइड कर दो। काफ़ी सारे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया रीजन को। इसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट है, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया P, जिसका नाम x के y के पॉइंट दे दिया, मतलब x1 y1 x2 y2 बहुत सारे पॉइंट्स होएंगे और इनके बीच का एक बॉक्स लेके चल रहे हो। इनके बीच का डिफरेंस डेल्टा a के ले लिया, एरिया निकाल रहे हो ना इसके बीच का, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में आपने चेंज करना एरिया निकालने के लिए a के। इसका मतलब है x भी है y भी है। एक्चुअली में मैंने यही लिखा है डेल्टा a n, इसके बीच में a के। डेल्टा a के का मतलब होता है dx के dy के। अगर k मैं ना लिखूं तो डेल्टा एरिया का मतलब है dx dy। चाहे मैं नहीं लिखा डेल्टा a के वेरियस फॉर्म कराओगे, सेम पैटर्न को फॉलो किया है, बस इसमें अलग से क्या है, इसके बीच में हमने एक बॉक्सेस बना लिए अलग से। जो ये फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी है, इंटीग्रेशन करने के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है। राइमन के अंदर आप करके आए हो, राइमन इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसलिए राइमन टॉपिक पहले आता है। ये एज n गोज टू इन्फिनिटी से ये चीज़ कैसे कन्वर्ट होती है, ये सारी चीज़ आप राइमन में करके आए हो, ये सारी चीज़ आप राइमन इंटीग्रेशन में करके आए हो। तो ये चीज़ है, बॉक्स बना लिया। इसी के कोरस्पोंडिंग कोई एक फंक्शन डिफाइन होएगा f(x k y के। मैं पर्टिकुलर kth इंटरवल ले रहा हूँ, आप जो मर्जी ले सकते हो, x1 y1 x2 y2। उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास ये डबल इंटीग्रेशन आ गई। इस फॉर्मेट को हम डबल इंटीग्रेशन ऑफ fxy dx dy लिख चलते हैं। वैसे ही जब ट्रिपल करवाऊंगा तो वहाँ वॉल्यूम लिख दूंगा, v k लिख दूंगा, a एरिया, v मतलब वॉल्यूम। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम पहली टाइप शुरू करते हैं व्हेन लिमिट्स आर गिवन।
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू विल फाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन माय चैनल। तो ये पहली टाइप करवा रहा हूं, व्हेन लिमिट्स आर गिवन, जब लिमिट्स दे रखी होती है स्टेटमेंट के अंदर। जो पार्ट नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, वो पार्ट नंबर 2 में आएगा। चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्वेश्चन करना, चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप से क्वेश्चन करना। की पॉइंट है, ये टाइप करने से पहले दो की पॉइंट पता होने चाहिए। जब लिमिट कांस्टेंट आए, आपके पास लिमिट क्या है, कांस्टेंट, 3 से 4, 1 से 2, कांस्टेंट होएगी या वेरिएबल होएगी। वेरिएबल आपको पार्ट 2 में आएगी। तो अगर दोनों लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए आप देखो यहाँ पे दे नहीं रखा कि x की लिमिट कौन सी है और y की लिमिट कौन सी है। जब आपको दे नहीं रखा तो अंडरस्टूड है, यहाँ क्या दे रखा है, dx, तो ये x की होएगी, फिर क्या है y, तो ये y की लिमिट होएगी। अंडरस्टूड है, ये पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। जिसका dx या dy डेरिवेटिव पहले दे रखा होता है, उसकी लिमिट दे रखी होती है। सेकंड पॉइंट जो मेन पॉइंट समझने वाला है, अगर दोनों का दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसकी, अब पहले समझ लो, ये y है तो ये y की लिमिट है, ये x है तो ये x की लिमिट है, यहाँ x है तो ये x की लिमिट होएगी, ये y है तो ये y की लिमिट होएगी। तो अगर ये कांस्टेंट है दोनों लिमिट्स, तो हम चाहे y की इंटीग्रेशन पहले करें फिर x की करें, या पहले x वाली चीज की इंटीग्रेशन पहले कर दें, y वाली चीज की इंटीग्रेशन बाद में कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमैटेरियल है, इसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ये दो की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तब आप पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन बहुत विद द फ्लो ऑफ लव इजीली कर सकते हो, बहुत प्यार से। ये क्या है, y, तो ये y की लिमिट है, ये क्या है, x, तो ये x की लिमिट है। अब आप सोचोगे सर x और y दोनों वेरिएबल है, तो कौन सा हम कांस्टेंट लेके चले। अगर y है, ये y की लिमिट है, इसका मतलब है आप y की इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब है आप y की इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन y की वैल्यू 3 से 4 dy dx बाहर। अगर आप y की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मान के चलना है, तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू 1 से 2, x कांस्टेंट, जैसे 2y होता तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती, 2y स्क्वायर बाय 2, क्योंकि लिमिट वाले क्वेश्चन है, c तो लगता ही नहीं इसके अंदर, तो y स्क्वायर आता। अगर यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बस। तो x कांस्टेंट, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, e की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y वेरी फ्रॉम 3 से 4 dx। बहुत आराम से हो रहा है, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस खत्म हो गया। x पहले 4 पुटिंग करो, x 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8, फिर 4 पुट किया e की पावर 4 माइनस, फिर 3 पुट किया y को, x 9 बाय 2, फिर 3 पुट किया e की पावर क्यूब, बाहर क्या आ गया dx। तो फिर क्या आ गया, x की वैल्यू 1 से लेके 2, 8x माइनस 9x बाय 2, 16 माइनस 9 7x बाय 2, प्लस e की पावर 4 माइनस e की पावर 3 dx। बहुत प्यार से हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब y वाली चीज खत्म हो गई ऑटोमेटिकली, x की इंटीग्रेशन कर दो, बस खत्म हो जाएगा। x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 7 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, e की पावर 4 कांस्टेंट है, e की पावर 4 बाहर, साथ में क्या आएगा 1 की x, e की पावर 3 बाहर, साथ में क्या आएगा x। लिमिट्स क्या दे रखी है 1 से 2, पहले 2 पुट कर दो x को, यहाँ मैंने y लिखा है, अगर आप लिखना चाहो तो x इक्वल टू 1 2 लिख लो, या 1 से 2 डायरेक्ट लिख लो। 2 पुटिंग करोगे तो क्या आएगा 4 बाय 2 क्या आ गया 2, 2e की पावर 4, 2e की पावर 3, फिर माइनस, पहले अपर लिमिट पुट की फिर माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा
1/2, 7/2 1/2 प्लस e की पावर 4 माइनस e की पावर 3। बस ये क्या होएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 7 माइनस 7/4, 28 माइनस 7 21/4, 21/4, 2 e की पावर 4 माइनस e की पावर 4, e की पावर 4 और ये प्लस माइनस e क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आंसर है। अगर आप इनको इस प्रॉपर्टी से करोगे, इंटरचेंज भी कर लो, तो पहले x आ जाएगा फिर y आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, चाहे करके देख लेना। मिलियन सॉ द एपर फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई। उसने पूछा यार ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? तो उसने इतनी बड़ी इन्वेंशन कर दी, ग्रेविटी की, कितना कुछ किया। वैसे ही मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ का रीज़न दूं कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है, इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट में की पॉइंट लिखवा रहा हूँ और इसको पार्ट्स में ब्रेक कर करके करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने और इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, यहां वह क्या दे रखा है, dy dx, तो ये लिमिट y की होगी पहले फिर x की। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर अगर यह कुछ भी ना दे रखा और ऐसी चीज दे रखी हो तो फिर क्या करेंगे? तो ये x की लिमिट है, तो अंडरस्टूड है ये y की है, क्योंकि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे रखी है तो बाद में x आएगी, ये भी अंडरस्टूड है। कई बार स्टूडेंट्स बोलेगा कि सर दोनों कांस्टेंट और यह ना दे रखा हो, ऐसा कभी भी नहीं होएगा, अगर होएगा तो आप खुद कर सकते हो। तो फिर खुद करने का मतलब है जिस मर्जी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये y की है, x की वैल्यू क्या है 0 से 1, लिमिट्स गिवन है इसके अंदर। तो y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर से x, विद रिस्पेक्ट टू y की इसकी इंटीग्रेशन लेके चलते हैं। x स्क्वायर कांस्टेंट, 1 की इंटीग्रेशन y की y स्क्वायर बाय 2, 2 की 2y, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर 2x dx। जो पार्ट 2 में करवाऊंगा उसके अंदर इंटीग्रेशन में सोल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाऊंगा मैं आपको। तो x की वैल्यू क्या है 0 से 1, x पुटिंग करो, y की जगह ही पुटिंग होएगा ना, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस, अब x स्क्वायर पुट करो, x 4, जब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x 4 आ जाएगा, 3x 4 बाय 2 प्लस 2x स्क्वायर। बस खत्म हो गया। अब तो कंबाइंड करना है और तो कुछ भी नहीं करना। x4 वाली चीजें कंबाइंड, -5/2 x4, x क्यूब क्या आएगा प्लस x क्यूब और 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये क्या आएगा -x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x। सारी टर्म को मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इंटेग्रेशन है, -5/2 इंटू 5x5 x4/4 x क्यूब बाय 2 इंटू 3 x स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स क्या है 0 से 1, किसकी लिमिट है x की, पहले 1 पुट कर दो, क्या आएगा -1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1, फिर सारा ही 0 आएगा, x में पुटिंग करोगे। इसको सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करने के बाद आएगा ये 2 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, -1/4, इसको सोल्व करोगे तो प्लस 5/6, इसको सोल्व करोगे 6 + 14/24, 7/12 आंसर। तो कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ लिमिट्स गिवन है, चाहे यहाँ नहीं लिखी पर दे तो रखी है ना इजीली। तो पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, साथ में क्या दे रखे हैं dx dy। वैसे तो अब जो मर्जी कर सकते हो, कांस्टेंट है। x की लिमिट क्या है 0 से 1, y की लिमिट क्या है 0 से 2। आप अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ x है तो x की लिमिट आ रही है। तो ये क्या आएगा y की वैल्यू 0 से 2, x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू क्या है 0 से 2। तो 1 पुट करोगे 1/3 प्लस वाई स्क्वायर,
जीरो पुट करोगे, किसको पुट करना है, x को ही पुट करना है, जीरो जीरो, वो जीरो ही आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब y की ले लो इंटीग्रेशन बस, 1/3 y स्क्वायर की y³ 3। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन में डाउट्स आ रहे हैं, मेरी +2 की इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले देख के लिख सकता है, इजीली समझ आ जाएगा आपको। 2/3 + 8/3, जीरो पुट करोगे जीरो आ जाएगा, 10/3 आंसर, बहुत प्यार से। तो मैंने कोशिश किया कि टाइप 1 के अंदर मैंने हर जितने जितने केस बनते हैं कि लिमिट्स अलग से दे रखी हो, लिमिट्स वेरिएबल में दे रखी हो, लिमिट कांस्टेंट दे रखी हो, मैंने सारे पार्ट करवाए हैं। आपकी बुक में इसके अलावा जब लिमिट्स दे रखी होएगी, कोई भी क्वेश्चन दे रखी है, तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर एंड राइट डाउन।